अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सामिया अदील और मैं रहती हूँ मोहम्मद के शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है ईद के सेकंड डे का व्लॉग और आप सबको ईद मुबारक। तो यहाँ ईद के सेकंड डे नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद मेरी गुड़िया रानी रेडी हो चुकी थी। मेरी दोनों क्यूटीज़ अपना न्यू ड्रेस पहन के तैयार हो गई। तो यहाँ आप हूर फातिमा के एक्शन भी देख सकते हैं। हूर फातिमा किस कदर यहाँ पे इतरा रही थी, इतरा के अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी और मीरा फातिमा बिल्कुल मासूमियत से बैठी थी। उसके बाद हूर फातिमा को चलने का जोश आ गया और हूर फातिमा को देखते के साथ ही यहाँ मीरा फातिमा को भी जोश आ गया और मीरा फातिमा जोश में खड़ी हुई चलती हुई और मेरी दोनों ट्विंस के बाद यहाँ मेरे गुड्डे राजा भी रेडी हो गए हैं। अब्दुल हादी ने फिर से अपने बर्थडे का ड्रेस रिपीट किया है क्योंकि ये अब्दुल हादी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। यहाँ अब्दुल हादी अपनी वॉच दिखा दिखा के इतरा रहे हैं और अपनी वीडियो बच्चों का सेकंड डे का फोटोशूट कंप्लीट हो गया था। अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपको ये खूबसूरत से पहाड़, सऊदीया के रोड, आज के व्लॉग में आपको पूरा आउटडोर ही देखने को मिलेगा क्योंकि फ़र्स्ट डे की ईद घर में गुजारने के बाद हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। हमने बोला तो चलो आज खैबर चलते हैं। जी हाँ, आज हम खैबर जा रहे थे। ये आप साइन बोर्ड पे देख सकते हैं खैबर लिखा हुआ था और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि कितने किलोमीटर सफ़र बाकी है। तो खैबर मदीना से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में चलते चलते ही ये खूबसूरत सा खजूर का बाग आ गया था तो मैंने बोला चलो इसको भी शूट कर लेते हैं। और खजूर का बाग ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पे एक छोटा सा ये गाँव आ गया था तो मैंने कहा इसको भी फ़ोटो शूट कर लेते हैं। इस गांव के ख़त्म होने के बाद हमने सामने देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का मिट्टी का भंवर आया हुआ था। ये भंवर इस कदर ख़तरनाक था कि इसकी मिट्टी उड़ के ऊपर तक जा रही थी। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतना ख़तरनाक किस्म का भंवर देखा था और जैसे जैसे हमारी गाड़ी से करीब जा रही थी बहुत ज़्यादा धुंधलाहट आती जा रही थी। इस भंवर की वजह से पूरे में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद यहाँ हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो मियाँ जी ने बोला चलो गाड़ी को रोकते हैं और कुछ बर्गर वगैरह खाते हैं। मियाँ जी यहाँ बर्गर लेने हुए गए थे और यहाँ आप देखें यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप आपको नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आपको हर जगह थोड़े थोड़े किलोमीटर के बाद कॉफ़ी शॉप नज़र आती है। और यहाँ हमारा बर्गर आ चुका था। बर्गर खाने के बाद हम फाइनली खैबर में एंटर हो गए थे और यहाँ आप देखें खैबर में एंटर होने के बाद ही ये सूखी सूखी झाड़ियाँ, ये पौधे वगैरह नज़र आने आपको शुरू हो जाएंगे क्योंकि खैबर की हिस्ट्री क्या है इसके बारे में आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। फिर आप सब समझ जाएंगे कि यहाँ की झाड़ियाँ इतनी सूखी हुई खैबर के अंदर जो फाइनली जो जगह है जहाँ पे लोग दूर दूर से देखने आते हैं उस जगह का नाम है किले खैबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किले खैबर स्टार्ट होते ही यहाँ पे एक पुरानी किस्म का किला बनाया हुआ है। तो इसको देखते ही लोगों को पता चल जाता है कि बस अब किले खैबर के अंदर हम एंटर हो गए हैं। तो किले खैबर में एंटर होते साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ किस किस्म के पुराने और बोसीदा हालत में घर बने हुए हैं। ये आज तक उसी हालत में है जिस हालत में ये छोड़े गए थे। ये वो जगह है जहाँ पर यहूदी रहा करते थे और यहाँ पे वो यहूदी रहा करते थे जो दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मुसलमानों को तंग किया करते थे, उनके खिलाफ़ साजिशें रचाते थे और मुसलमानों को नए नए तरीके से तंग करने के मंसूबे बनाया करते थे। और काफ़ी अर्सा पहले इसी जगह पे किले खैबर की जंग भी हुई जिसको ग़ज़वे खैबर कहा जाता है। उस ग़ज़वे में मुसलमानों की तादाद 1600 थी और यहूदियों की तादाद 10,000 होने के बावजूद भी यहूदियों को शिकस्त हासिल हुई थी और मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई थी क्योंकि मुसलमानों पर ख़ास नबी करीम की क़यादत हासिल थी और अल्लाह का फ़ज़ल व करम भी था। तो यहाँ पर हम रुक के थोड़ा सा देखने लग गए थे और साथ ही साथ हूर फातिमा और मीरा फातिमा भी यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। मीरा फातिमा तो बस घूमे ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। ये अब्दुल हादी भी अपने सिस्टर्स के साथ आके खड़े हो गए थे अपना वीडियो बनवाने के लिए क्योंकि अब्दुल हादी को वीडियो बनवाने का बहुत शौक़ है। ये पूरी वो जगह है जहाँ पे यहूदियों के महलात हुआ करते थे और आज आप देख सकते हैं ये खूबसूरत महलात किस शक्ल में आ गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाने की वजह से आज इनकी ये हालत है, वरना यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहूदियों के महलात हुआ करते थे। और अब ये महलात बिल्कुल खंडर हो चुके हैं और यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे साफ़ लिखा है कि अंदर जाना सख्ती से मना है। तो बस यहाँ पे हमारा खैबर का विज़िट कंप्लीट हो गया था और अब हम वापस जा रहे थे। वापसी रास्ते पे हमें ये खूबसूरत सा एक फाउंटेन दिखा, मैंने इसका फ़ोटो शूट किया और साथ ही खूबसूरत से एक पार्क आ गया था तो बच्चों ने ज़िद की कि पार्क जाना है। फिर हम बच्चों को लेके पार्क चले गए थे और यहाँ एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बना हुआ था जहाँ बच्चों के लिए झूले लगाए हुए थे, साथ ही साथ ग्रेस भी थी कि ग्रेस पे आप बैठ सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अब्दुल हादी तो फुल एंजॉय करने लग गए थे। अब्दुल हादी को स्लॉप करने का बहुत शौक है और यहाँ पे अब्दुल हादी की स्लॉप स्टार्ट हो गई थी। अब्दुल हादी यहाँ पे स्लाइड करना स्टार्ट हो गए थे। अब्दुल हादी ने बोला मैं यहाँ पे मम्मा स्लाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो चलें आप कर लीजिए। अब्दुल हादी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। और अब्दुल हादी के बाद यहाँ मिरहा फातिमा भी, हूर फातिमा भी आ गई थी, वो भी स्लाइड कर रही थी लेकिन हूर फातिमा बहुत ही डर रही थी। बस ये दोनों ऐसे ही एक्टिंग करने के लिए बैठी हुई हैं, स्लाइड वाइडिंग को कुछ नहीं करनी थी। स्लाइड करने का शौक़ तो खाली अब्दुल हादी के अंदर ही, क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटी हैं, इनको स्लाइड करनी आती भी नहीं है, इस वजह से बस यहाँ पर बैठ कर ही अपना फ़ोटोशूट करवा रही थी।
तो ये अब्दुल हादी यहाँ से झांक रहे थे और अब्दुल हादी ने बोला मम्मा मुझे ये राउंड वाली स्लाइड करनी है, आप मेरी यहाँ से वीडियो बनाइए। फिर मैंने अब्दुल हादी की यहाँ से वीडियो बनानी स्टार्ट करी और अब्दुल हादी यहाँ अंदर से निकल कर स्लाइड करते हुए बाहर आ गए। और अब्दुल हादी के बाद यहाँ मेरा फातिमा ने भी छोटी सी स्लाइड ली और हूर फातिमा डरपोक बिल्ली की तरह बैठकर खाली देख ही रही थी। फिर यहाँ अब्दुल हादी ने झूला झूला कि मम्मा मुझे ये वाला झूला लेना है, तो मैंने अब्दुल हादी को यहाँ पे ये वाला झूला झूलाया। और मियाँ जी बच्चों को लेके ग्रास पे बैठे हुए थे और मेरा फातिमा यहाँ ग्रास पे ऐसे भागती हुई आ रही थी कि जैसे इनको किसी कंपटीशन में इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है और इनको आज का अवार्ड हासिल करना है। तो बस यहाँ पे हमारी वापसी घर के लिए हो गई थी और रास्ते में ही खूबसूरत सा मौसम हो गया था, साथ ही साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई। लेकिन ये बस बहुत ही हल्की फुल्की सी एक फुहार हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी, बस हल्की सी ये फुहार हुई थी, मौसम खूबसूरत हो गया था। और फिर यहाँ वापसी में हम एक रेस्टोरेंट में रुके, हमने बोला कि घूमना फिरना काफ़ी हो गया है, अब डिनर कर लेते हैं। कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने कढ़ाई ऑर्डर की, चपली कबाब, सैलड, रोटी वगैरह सब आप देख सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दीजिएगा। ओके दी बाय, खुदा हाफिज़।